क्यों आपके लड़के को गोली से मारा जाता है? क्या रंजिश रहती है? जी रंजिश वही थाने पे गए। जी। और थाने पे वो पार्टी के यहो पार्टी के दोनों तरफ से गए। इनका लिया ही गया यहाँ से कि चलिए अगली पार्टी जिसका था वो जो तालाब का मामला है। सबसे पहले तो ये जो लोग देख रहे हैं, हाँ, इनको यही नहीं पता कि मामला क्या है। क्या है। तो आप उस मामले को एक बार बताइए संक्षेप में कि क्या मामला था? उसके बाद कौन ले गया थाने में? क्या हाँ, कुछ हुआ उसको बताइए? अच्छा। जी। इनका मामला यह है कि वहां जब थाने पे गए, बातचीत दोनों जने के बीच में भाई, वकालत वो भी कर रहा, वकील का नाम बना था, इनका भी कहने यार ये गलत है, ये अन्याय नहीं, ये है सही। उसी में उसको बात खराब लगी, पुलिस जुनून बढ़ गया, वहां से उठा चला आया। वहां आया अपना घाई पाई लगाने लगा। और उसके भियान भर दोपहर 11 बजे की 12 बजे, लेकिन हम कल लोग को समय जब यहाँ से खबर मिली ही 12 के 12:30 का टाइम, जो वहां से हॉस्पिटल चले गए तब। जब आपके लड़के को हॉस्पिटल लेके चला गया तब आपको पता चला कि आपके हाँ, लड़के को गोली से मारा गया है। मारा गया है। और कौन मारा है, कैसे मारा, कब पता चला ये? ए जी वहां से फोन आया कि जी। तुम्हारे लड़की के गोली मार दिए। कहाँ से फोन आया? वो जहाँ से कांड हुआ ददोई नहर, अच्छा अच्छा। कल्याण साहेब पूरा, जी। वहां से। वहां से। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी घोड़ा करके हाँ। कई लोग गए, जी। परिवार भर जी। गए यहाँ से सीधा हॉस्पिटल। जी। वहां तब इनका डॉक्टर अंदर कर लिया, जी। होश नहीं थी। हाँ। इनका तमाम बॉडी को हाँ। ट्रीटमेंट किया, जी। जी। खून जो जी। निकल रहा था। जी। उसके बाद इनका फिर वो सीटी स्कैन हुआ। जी। तब इनका अंदर ले गए, होते करती हुआ कि यार फूली चली जा रही बॉडी, इसको जल्दी करो भाई। सारे रिश्तेदार वकील लड़ गए, जी। आपस में जी। हंगामा बोले। जी। जी। तो जल्दी इनका अंदर करके ऑपरेशन शुरू कर दिया। हाँ। 7:30 पौने 8 बजे के टाइम जो इनका बाहर करें, जी। तो इनका लई गए सुथमा हर कई दिन आईसीयू में। आईसीयू। जी। तो अभी कैसा उनका तबीयत है? क्या कुछ बात हुआ है वहाँ पे नहीं जी, जो? कोई बात नहीं, अभी बात हो नहीं पा रही। तो कैसा तबीयत कुछ पता चला है? अभी कुछ नहीं जी। हाँ। नहीं, नाजुक स्थिति अभी भी बनी अभी है? भी बहुत बनी हुई है। बनी है। आदमी जो बोल नहीं रहा है जी। तो कैसे समझूं क्या जी। 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 का कहूँ उसमें। जी। अब दुख तो बहुत है, जी। उस हो जी। लेकिन हम कुछ कह नहीं पा रहे इसमें। हुँ। सोच रहा हूँ किस तरीके से बच्चा मेरा उठे, जी। बोले तो कुछ तो बोले, हुँ। लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो मेरे तो और धड़कन बचा है। जी। अब क्या होगा, जी। इससे हमको बहुत दर्द है। हुँ। अन्याय तो भाई मिलना चाहिए हमें, हाँ। हम तो यही कहेंगे। न्याय की पुकार कर रहे हैं, क्या न्याय माँगते हैं सरकार से? और देख सकते हैं इस वक़्त काफ़ी भावुक यहाँ पर ये पिताजी इनके हो रहे हैं, मान सिंह के। क्या न्याय माँगते हैं सरकार से? सरकार के ऐसे गुंडे माफिया को पाल करके, हुँ। जहाँ लड़के को कोई वकील, हमारा नहीं कोई भी वकील जी। हो, बच्चा जी। किसी की भी जी। हो, जी। और लहू लुहान बीच रोड पे जहाँ जी चाहो मार दे, हाँ। जहाँ जी चाहो गोली चला दे, हाँ। कोई तरीका नहीं। सरकार को तो चाहिए दंड दिया जाए चाहिए। जी। इस सरकार के काम है, हमारा थोड़ी ना नहीं है, सही है। बात। उनका काम आप सोच लें हुँ। कि वो उनका क्या करना है, हुँ। वो तो देखा है। हुँ। वही उन्हें साथ में तो हम छाए में ही कि हुँ। सरकार कर रही है, हम हुँ। काहे उसमें। ये रंजीत जो पहले से था, कोई तालाब का मामला जो है आ रहा है कि तालाब के लिए झगड़ा हो रहा था 2 पक्षों में, आपके लिए आपसे की तरफ से, उनकी तरफ से। तो वह मामला क्या था? क्या तालाब में ऐसा क्या चीज़ था जिसके लिए आप लोग लड़ रहे थे? जी तालाब में हमारा नहीं कुछ, अच्छा। ना ना ना, हाँ। ये दूसरे पक्ष का है। अच्छा। दूसरे का है, हाँ। दोनों पक्ष, एक पक्ष से उसने आया है, हाँ। एक पक्ष से यहाँ आया है। हाँ। तो वहाँ हुआ बात। अच्छा, वो अच्छा। हमारा कुछ में कोई तालमेल नहीं है, अच्छा। ना ना, इस तालाब से हमारा का लेन देन है, कुछ हुँ। नहीं है। हुँ। हमारी जमीन थोड़ी ना है, हाँ। वो दूसरे की जमीन है। हाँ। विश्वकर्मा से क्या संबंध? हाँ वो विश्वकर्मा से क्या था विश्वकर्मा से? जमीन हम बैनामा पहले करा रहे हैं। अब ओकरे बाद विश्वकर्मा बाद में गो वो बैनामा कराए ले, वो जोते चाहत रहा, हम लोग जोते नहीं दिए। इसमें कुरेशी का क्या हाथ है? कुरेशी दोनों ये लिया है, कुरेशी को भी वहाँ उसमें हिस्सा दी जाए इसको दिया। डिटेल में बताइए थोड़ा सा, कुरेशी और विश्वकर्मा कैसे आए आपके पास? बीच में कुरेशी और विश्वकर्मा दोनों मिल करके तालमेल बना करके वो जमीन ले लो। वो फर्जी लिया है, उसका बयान विश्वकर्मा ने बताया कि यादव ने फर्जी लिया है। तब बच्चे छोड़ छोड़ थे जब हम उसको लिया, ढेर दिन काफी दिन जोत तक आया। जब ये दोनों मिल करके सोचे, दोनों मिलकर मजबूत हो जाएंगे तो हम इसी जमीन छोड़ लेंगे। ये बैनामा करके दाखिल खारिज करा लिए, हावी हो गए, उस पर कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ, भाग गए, जमीन नाजू पड़ती पड़ी।
फिर बीच में धमकी पाई पर साल भी विश्वकर्मा झगड़ा हुआ आप जब। हाँ जी, थाना वो हुआ, सब कुछ हो गया, सही हो गया अपने पंद्रह पर, कोई मुकदमा चलता है चले जाए, बाद में सुलह हुआ। ना सुलह नहीं हुआ है, हम्म। मुकदमा चल रहा है। अच्छा, हाँ तो ये जमीनी विवाद काफी टाइम से आप लोगों के बीच चल रहा था। हाँ, विश्वकर्मा से। जी। इसमें प्रधान जी का क्या योगदान है, जो पूर्व प्रधान थे? ये जी पूर्व प्रधान आपको हम कहा बताए उनके विषय में, हम्म। ना है उनके विषय में कुछ न बताए पाओ, उससे कोई लफड़ा नहीं? ना उनसे प्रधान से क्या है अभी। अच्छा, वो जमीन आप जोत रहे हैं कि हाँ, ना ही यूथ पर पड़ती पड़ी है। कितने विषय हैं वो? अरे है 7 विषय। और यहाँ पर लगातार देख सकते होंगे प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। जब ये घटना हो जाता है उसके बाद वो लोग आते हैं, और उसके पहले अगर वो आगे होते तो शायद ये घटना ना हो पाता। धमकियाँ भी मिल रही थी क्या उनके परिवार से? हाँ जी, धमकी मिल रही थी किस तरह की धमकियाँ? कि मजान से मरवा देंगे। हाँ, हम्म। जब इस तरह की धमकी आपके परिवार को मिल रही थी, क्या आपने पुलिस प्रशासन से मदद ली या उनको बताया या फिर एफआईआर कुछ किया? हाँ बिल्कुल, हमेशा FIR होता रहा, जब जाए हो तो हमेशा थाना जाता जी, रहा, जी, जी। हमेशा FIR हो, हाँ, पुलिस वाले मदद करें, हाँ। किसी जिसका हो वो अपना अपना नकल निकलवा ले, वहां से चले जाओ, हुँ, नेकपाल नपवा लो, जिसका हो ले ले, वो तो भाई यही बोलेगी, हुँ, फिर कोर्ट में चले ला गए, हुँ। क्यों मान लें अपन अब। नहीं, जो धमकियाँ मिलती थी कि आपके लड़के को जान से मार देंगे इस तरह की, हाँ जी, धमकी तो हमेशा मिलती रही। कौन देता था धमकी? अनिल, अनिल, सुनील। सुनील। ये अनिल जो मारे हैं या हाँ, ये मरवाए हैं, और सुनील कौन है? इनका बड़े भाई जो बड़े भाई। CRPF में है। सीआरपीएफ में है। हाँ, वो क्या धमकी देते थे? कि आ जाएंगे तो वहाँ गोली से उड़ा देंगे। गोली से उड़ा देंगे? हाँ जी, इनकी सुनील की औरत भी गोली से मारने के जहाजी चोही मरवाई देवी। हाँ, हाँ, ऐसी भी बोले, कुल घरों ही धमकी हमेशा दे, हाँ। लेकिन हम लोग काहे बोले भाई, चुप मान ली। कोई आपको धमकी देगा तो आप कुछ नहीं करेंगे? अब भाई बस हम क्या करिए वो हमारा। अरे पुलिस को बताएँगे, गुहार लगाएँगे? भाई पुलिस ने वहाँ जाई कहबो कर एक हाँ। बार भ रहा है, जी, जी। उसके बाद ये लोग जो बा सुलह ही मान ले कि वो चला सुलह के लिए खत्म कर ले, अच्छा। लेकिन सुलह करे के बाद ये मामला हमारे सामने उतार दे। तो देख सकते हैं, मतलब ये लोग लगातार धमकियाँ इन लोग को देते थे, इनके परिवार को देते थे, उनके बड़े भाई हैं सुनील हैं वो देते थे, उसके बाद उनकी पत्नी भी देती थी कि मार डालेंगे। उनके भाई जो है सीआरपीएफ में, सोचिए एक सरकारी सेवा करते हुए कोई धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे। अब परिवार के लोग यहाँ पर काफ़ी सीधे हैं, स्वभाव के सीधे हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते। तो वो पुलिस साथ में पुलिस सामने खड़ी है, सोचिए पुलिस यहाँ पर होने के बावजूद उनके अंदर डर बना है। ये डर क्यों बना है? ये डर इसलिए बना है कि दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जा रहा है। गलती चाहे किसी की भी हो, वो तो सरकार तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, लेकिन हम कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? तो देख सकते होंगे कि यहाँ पर पूरा परिवार जो है डरा हुआ है। विवाद किससे किससे? विवाद किनसे-किनसे है, अब किनका-किनका नाम आप लेना चाहेंगे जो इस रंजिश में शामिल है? प जो वो हैं सुनील के लोग हैं घर वाले, हाँ जी, उनके अलावा कौन-कौन है? अब उनके अलावा तो जब ये लोहार है, लोहार है। जी, लोहार का क्या मैटर है? कोई खेत वो वाला है। खेत वाला मैटर हाँ है। हाँ, लोहार का नाम क्या है? लोहार का नाम लाल जी लाल जी। और जगत नारायण, जी। और उनके और लड़के हैं, उनका हाँ, नाम नहीं बता। लड़के नाम नहीं पता, हाँ ठीक है। मतलब उन्हीं के परिवार के लोगों हाँ, का नाम आप ले रहे हैं। और एक अभी खबर जैसे सुनने में आ रहा था कि जो अब अधिवक्ता जो बता रहे सुनील, उनके भाई जो मारे हैं, हाँ ठीक? वह बोला जा रहा है कि अधिवक्ता पेशे से हैं। हाँ। एक अधिवक्ता क्या है दूसरे अधिवक्ता को मार देता है, ऐसा भी है? एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को मारता है? जी, अब उनके में लिखा है मार देंगे, हम उसमें क्या कर पाएंगे। तो क्या वो अधिवक्ता हैं? जी, अधिवक्ता नहीं, आप जाइए उसको हाँ। प्रूफ देख लीजिए। जी, जी। अब उसका तो वही है ना, हाँ, 6 महीने कहीं वक्त अधिवक्ता बन सकते हैं। हाँ। अच्छा 6 महीने में अधिवक्ता बन गए? हमेशा तो गुंडई में करा, हुँ। 6 महीने टम्पर पे आया तो नाम लिखाए हुआ ऐसा बन गया, काली कोट पहन के। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पैसा दे के वह अपना फर्जी डिग्री लिया है? हाँ जी, हुँ। हाँ। और पेशे से वो गुंडे हैं? पेशे से गुंडे हैं। हाँ। बाबूजी क्या पटेलों से विवाद था क्या? ना जी, हमारा कोई नहीं था। तो वह क्या करते थे अधिवक्ता जो है पहले जैसे मानने से पहले और निजी ज़िंदगी में क्या करते थे? उनका पेशा क्या था? कुछ जो नहीं, कुछ हाँ, नहीं, कुछ पेशा नहीं। कुछ नहीं। बाप दूध दुहा, हम भी दूध दुहा रहे थे, हाँ, तो बच्चे पढ़ रहे थे। हाँ। उनके हाँ, भी बाप दूध-दूध के अपने बच्चों को हाँ, पढ़ाएँ। हाँ, हम भी दूध दुहाए, हमारे हाँ, बच्चे पढ़े। जी। अब वो लोग इस तरह के निकल गए, हाँ, हम भाई लड़कियां पढ़े लिखे तो जी, नौकरी नहीं पाए, जी, तो अपन वकालत पे चला गए। जी। 3 साल पढ़ाए हुआ कोर्स लिखन, हाँ, तब जाके इनका डिग्री मिली, हाँ। तब वकालत को शुरू करे। वो तो बोल रहे हैं कि हमारे घर पे डिग्री टंगा है, हमारे घर पे वो अरे पूरा चले बोर्ड जाइए, बैनर टंगा है अधिवक्ता का। अरे साहब आप जाए जी। देखे ओकरे भी, हम तो घर पे गए नहीं, हाँ, जी। तो हम कैसे कह तो दें। आपके पड़ोसी घर के गाँव के ही हैं, तो आप कभी देखे नहीं?
नाई जी हम कभी द्वारे नहीं अच्छा, जाता अच्छा। है, जी। ऐसे बातचीत नहीं है, जी, जी। तो हम क्यों जाएँ? जी, सही बात। हम हुँ, किसी के दरवाजे नहीं जाता। हुँ, न आज न कल कभी नहीं जाता है। हुँ। परिवार ही किया ना आपने? हाँ जी, अच्छा, हमारे चाचा के सगे नाती है। वो लोग जो मारे हाँ जी, हैं। हाँ, तो देख सकते हैं ये बहुत मतलब खुलासा मिल रहा है यहाँ पर कि इनके चाचा के सगे नाती का वो जो मारे हैं वो रिलेशन बनता है। तो एक तरह से एक परिवार में ये लोग आते हैं। अब परिवार में ये रंजिश होता है उसके बाद दिन दहाड़े गोलियों से हमारे छलनी बाप का। जी 2 भाई थे। हमारे पिता 2 भाई जी। थे। जयराम का हम लोग भाई सीताराम के ओन है। तो अच्छा। सीताराम में अकेली लड़की है, हाँ। जयराम में 3 लड़का। जी। तो हम 3 भाई हैं। जी। उन अपने बाप का अकेले हैं। अकेले। अब उनके 4 लड़के, हाँ। हमारे 4 लड़के। 4 लड़के। अब क्यों गुंडा निकल जाए, कोई कत्ल करे, हुँ। तू नहीं संभाल पाए तो सामने हमारे हमहिन को उतार देता। जी, जी। हमहिन से मुंडा लेके बैठा। हुँ, भाई ठीक है, अब हम लोग का कहियो मैं, हम तो हुँ। भाई अपन बचाओ चाहती हमारे भगवान बचाओ मैं। जी। सरकार तो गुहार यही लगाओ कि जीवन हुँ। न्याय दिया हुआ है। न्याय दिला है। तो देख सकते होंगे परिवार के उनके पिताजी थे जो कि लगातार गुहार न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चे को न्याय मिले और जल्द से जल्द उनका बच्चा स्वस्थ हो।